आज हम क्रूस पे से 7 वचन में से 5वीं वाणी देखेंगे। यूहन्ना 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। तो हम देखेंगे पुराने नियम में लिखा है भजन संहिता 69 के 21 में। तो यहाँ भजन संहिता में लिखा हुआ है, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। अब हम देखेंगे यूहन्ना 19 का 29 में। तो यहाँ एक सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने सिरकों में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पे रखकर यीशु के मुंह से लगाया। तो हम देखेंगे यूहन्ना 4 के 10 में। हाँ, तो वो कुएं के पास वो सामरी स्त्री को यीशु मसीह कह रहा था, यदि तू मुझसे कहती तो मैं तुझे मैं जीवन का जल देता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सामरी स्त्री से वो कहता है, यदि तू जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जीवन का जल देता है। वो खुद जीवन का जल का दाता है, और वो आज क्रूस पर प्यासा है। तो हम देखेंगे भजन संहिता 42 का 2। जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर क्या मैं प्यासा, जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं जीवते ईश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर अपना मुंह दिखाऊंगा परमेश्वर को। तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो थे वो आत्मिक रूप से प्यासे थे, वो परमेश्वर को मिलने को प्यासे थे। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ क्यों ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो हमने 4थी वाणी देखी थी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया था 3 घंटे के लिए, क्योंकि उसके ऊपर सारे पाप आ गए थे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यासा हूँ, मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ। ऐसा यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 42 के 2 में, मैं कब जाकर अपना मुंह दिखाऊंगा परमेश्वर को, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आत्मिक प्यास है, और यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के लिए प्यासा था, वो उन मरती हुई आत्मा के लिए प्यासा था जो नरक में जाती है। तो यहाँ पर ऐसा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के लिए भी प्यासा थे और तुम्हारे लिए भी प्यासे थे, क्योंकि वो मरती हुई आत्मा को बचाने के लिए आए थे। वो हमारे और तुम्हारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, क्योंकि वो मरती हुई आत्मा को बचा सके, वो प्यासा था। और देखा जाए तो वो शारीरिक प्यास भी थी, क्योंकि इतनी ताड़ना के बाद वो क्रूस पर थे, उनको इतने कोड़े मारे गए, तो उसको शारीरिक प्यास भी थी, क्योंकि वो मनुष्य था, उसने मनुष्य रूप धारण किया हमारे लिए, तुम्हारे लिए वो धरती पर आया, मनुष्य रूप धारण किया। हालेलुया। तो यहाँ पर ऐसा पता चलता है कि वो सचमुच एक मनुष्य था और शारीरिक प्यास उसे लगी थी।